कान खुल के सुनना। ठीक है, समझ गया। अप्रैल 2026 आ चुका है और बंगाल की फिजाओं में दो ही चीज बहुत कॉमन है, एक तो भीषण गर्मी और दूसरा दीदी का विक्टिम कार्ड। चुनाव अभी शुरू नहीं हुए, वोटिंग मशीनों के बटन अभी दबे नहीं, लेकिन दीदी और उनके साथियों ने अपनी शोक सभा शुरू कर दी है। नारा क्या है? बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया। मतलब भाई साहब, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नासा के पास भी नहीं है कि चुनाव से पहले ही पता चल जाए कि हारने वाला कौन है। दीदी का ईवीएम के साथ बड़ा अजीब रिश्ता है। जब दीदी जीतती है तो ईवीएम एकदम सती सावित्री बन जाती है, तब लोकतंत्र की जीत होती है, रसगुल्ले बंटते हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल की जनता का मूड बदलता है, वही ईवीएम बीजेपी की एजेंट बन जाती है। दीदी अगर मशीन सच में हैक होती तो वो क्या सिर्फ आपके हारने वालों इलाकों में ही होती? थोड़ा तो लॉजिक लगाइए। ये तो वही बात हुई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और यहाँ तो आंगन ही नहीं, पूरी मशीन टेढ़ी बताई गई है। बंगाल की बुआ के राज में बंगाल के युवकों को नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उनके मंत्रियों के घर के गद्दों में से नोटों की गड़ियां जरूर निकलती है। पार्थ दा के घर इतना कैश मिला कि नोट गिनने वाली मशीन भी हाथ जोड़कर रोने लगी। लेकिन बंगाल की बुआ का रिएक्शन तो देखिए, हमें तो कुछ खबर ही नहीं है। वाह, आपके नाक के नीचे 50 करोड़ का पहाड़ बन गया और आपको लगा कि शायद पड़ोसी ने दिवाली की सफाई की है। जब भी कोई बड़ा स्कैम बाहर आता है, बंगाल की बुआ अपनी ब्रश और कलर लेकर पेंटिंग करने बैठ जाती है। और कमाल की बात देखिए, उनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। अब ये बुआ का टैलेंट है या खरीदने वालों की कोई मजबूरी? हमारे बंगाल की बुआ का दिल बहुत बड़ा है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पार करके चुपके से आते हैं। बुआ उन्हें तुरंत मानुष बना देती है और उनके हाथ में वोटर आईडी थमा देती है। बंगाल में अब आधार कार्ड से ज्यादा बुआ की दुआ काम आती है। दोस्तों, एक आम महिला अपनी पूरी जिंदगी में शायद 10 से 15 बच्चों को जन्म दे सके, लेकिन बंगाल की वोटर लिस्ट के मुताबिक वहां की महिला सुपर वुमेन है। बीरभूम के नानूर असेंबली में एक महिला के 389 बच्चे हैं। वोटर लिस्ट में इन सब का पेरेंट एक ही व्यक्ति को दिखाया गया है। हावड़ा के सांकराइल में एक ही पेरेंट के 310 बच्चे दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, ये परिवार है या पूरी की पूरी क्रिकेट लीग? अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक दो गलती है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मुर्शिदाबाद 199 वोटर्स का एक ही पेरेंट, दार्जिलिंग 152 वोटर्स का एक ही पेरेंट, आसनसोल 170 वोटर का एक ही गार्जियन है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां एक इंसान के 6 से ज्यादा बच्चे वोटर लिस्ट में दिखाए गए हैं। 8600 से ज्यादा तो ऐसे परिवार हैं जिनके 10 से भी ज्यादा वोटर्स एक ही पेरेंट से जुड़े हैं। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है। कोलकाता के आरजी कार कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि सिस्टम बदलेगा, बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्होंने एक नई और बहुत कड़क बहस छेड़ दी है। एक तरफ पीड़ित का परिवार है और दूसरी तरफ आरोपी का बचाव। चलिए समझते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह क्या खेला हो रहा है। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में और हत्या कर दी गई। वह अपनी 36 घंटे ड्यूटी के बाद वहां आराम करने आई थी। शुरुआत में तो परिवार को यह बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, जबकि चोटों के निशान कुछ और ही बयां कर रहे थे। और अस्पताल के उस हिस्से में तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया जहां अपराध हुआ था। लेकिन बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस वक्त चर्चा में है। बीजेपी ने उस पीड़िता की मां को अपने साथ जोड़ा है और उन्हें एक मंच दिया है ताकि वो अपनी बेटी के लिए आवाज उठा सके। लेकिन बंगाल की बुआ का दोगलापन तो देखिए, उन्होंने उस वकील को उम्मीदवार बनाया जो कोर्ट में आरोपी का पक्ष रख रहे थे। दोस्तों, एक है वो जो पीड़िता के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो आरोपी के मददगार को टिकट दे रहे हैं। बंगाल की बुआ अक्सर कहती है वो बंगाल के लोगों के रक्षक है, लेकिन सवाल ये है कि वे कौन से लोग हैं? वे जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं या वे जो सीमा पार से अवैध तरीके से घुस रहे हैं? जब भी एनआरसी या सीसीए की बात आती है तो तर्क दिया जाता है कि ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन क्या देश की सुरक्षा और संसाधनों का पहला हक भारतीय नागरिकों का नहीं है? घुसपैठियों को शरणार्थी बताकर गले लगाना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये बंगाल की राजनीति का पुराना स्टाइल बन चुका है। घुसपैठ सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक टाइम बम है। क्राइम रेट, जाली नोटों का धंधा और अवैध घुसपैठ के बीच का कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है।
जब राज्य सरकारें घुसपैठ को रोकने के बजाय उसे मौन सहमति देती है तो सिर्फ दिल्ली को चुनौती नहीं दे रही बल्कि बंगाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या ममता बनर्जी को वाकई नहीं पता कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, या फिर वो ये सब देखकर भी अनदेखा कर रही है क्योंकि ये उनके खास वोटर्स हैं। दोस्तों आखिर में बस एक ही बात, बंगाल की ये गलियां जो कभी क्रांति और ज्ञान की गूंज से भरी रहती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और डर क्यों है। एक तरफ मां को टिकट देकर सहानुभूति बटोरी जा रही है और दूसरी तरफ आरोपी के वकील को इनाम दिया जा रहा है। ये राजनीति नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी और हारेंगी, लेकिन अगर आज आपने सही और गलत के बीच फर्क नहीं किया तो कल शायद सवाल पूछने की आज़ादी भी नहीं बचेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है बंगाल में यह खेला कब तक चलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।